पता नहीं नीतीश कुमार मोदी का हाथ देखकर ये बता पाए थे या नहीं कि परमात्मा के भेजे हुए महामानव जब मामूली अंतर से जीतने के बाद बनारस जाएंगे, सड़कों को जाम करके लोगों की दुकानें बंद करवाकर रोड शो वाला पुराना प्रोपेगेंडा दोहराएंगे, तो कोई हवाई मार्ग से उनको चप्पल गिफ्ट कर देगा। मोदी गाड़ी के भीतर थे, संभवतः चप्पल फेंकने वाला पेशेवर निशानेबाज नहीं रहा होगा, इसीलिए चप्पल मोदी जी की गाड़ी के बोनट पर आकर गिर पड़ी। चप्पल को ध्यान से देखने पर पता चला कि यह हवाई चप्पल था। हवाई चप्पल वालों के लिए मोदी जी जहाज में बिठाने के लिए स्कीम लेकर आए थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि मोदी ने हवाई जहाज ही बेच दिए। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। कुछ हवाई जहाज वाले तो उलाला करके देश छोड़कर भाग ही गए। हो सकता है कि यह हवाई चप्पल वाला तब का भरा बैठा हो। अब वीडियो देखिए, इसमें चप्पल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी का कमांडो हटाता हुआ दिख रहा है। ये चप्पल का उपहार अब किसके सौजन्य से आया, ये तो नहीं पता चल सका। हवाई चप्पल हल्का होता है, तो दूर से प्रधानमंत्री जी तक उसे पहुंचाने में मेहनत लगी होगी। उसकी कला कौशल का सम्मान होना चाहिए। संसद के सत्र में इस हवाई चप्पल कांड पर जेपीसी की मांग करनी चाहिए। कम से कम पता तो चले कि हवाई चप्पल को हवा में दूर तक फेंकने का कौशल विकसित करने वाला मानव है कौन? क्या वो भी बायोलॉजिकल है या नहीं? हो सकता है कि उसे भी परमात्मा ने ही भेजा हो। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, सबसे बड़ा संकेत आपको अयोध्या से मिला है। उसके बाद वाराणसी से आपको मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। उनका हर प्रकार से नुकसान हुआ है। उनकी दुकानें टूटी हैं, उनका रोजगार चला गया है, उनकी कई जगह कई लोगों के घर भी टूटे हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े बड़े सपने 10 साल पहले दिखाए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कई जगह आप देखेंगे अब तो इस तरह की खबरें आने लगी है कि वहां जो महाराज का किला है बनारस के, वो किला भी आप अडानी को देना चाहते हैं। आपने पहले कहा था कि यहाँ से बड़े बड़े पानी के जहाज चलेंगे और उनमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो पानी के जहाज बना के तैयार करके आप अडानी को देना चाहते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट नजर आते हैं। और ये चुनाव के बाद जो मामला सामने आया है, जो चंद लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूत है, अब उनको भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत नहीं है और सरकार भी इसलिए मजबूत नहीं है, इसलिए अब वो लोग खुल के आने लगे। और ये इस तरह की घटनाओं में आने वाले समय में आपको बढ़ोतरी देखने में मिलेगी। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने ये हरकत की है चप्पल फेंकने की, हालांकि पहली बात तो ये है कि हम उस चीज की निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री पद, हम प्रधानमंत्री पे इस तरह की हरकत करने के लिए निंदा होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है जो सड़क पे आता है, जो सामने दिखता है। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार वहां पे आप विकास के नाम पे तबाही कर रहे हैं स्थानीय लोगों की, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय लोग रुष्ट हैं। वीडियो को वायरल करने वालों ने वीडियो में गोले जरूर लगाए, लेकिन चप्पल को फेंकने वाले को कैमरे में कैद नहीं कर सके। ये वीडियो मेरे कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल है। जिन महामानव के पैरों में तमाम देशों के राजा गिर जाते हैं, जिनके चरणों की धूल के लिए न जाने क्यों विदेशी ही तड़पते रहते हैं, उन पर हल्की सी हवाई चप्पल फेंके जाने की मैं घोर निंदा करती हूँ। चप्पल फेंकने वाले बनारस वासी भाई या फिर बहन से मेरा निवेदन है कि फेंकने का काम आप महामानव पर ही छोड़ दीजिए। आप फेंकने के मामले में उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जब लोगों को उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जब लोगों को लगता था कि महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महिलाओं का सम्मान होगा, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। लोगों ने देखा नोटबंदी में लाइन में लग करके ढेर सारे लोग मर गए, करीब 150 से ऊपर तो सरकारी आंकड़े में दर्ज है। फिर नोटबंदी के समय क्या हुआ, लोगों को जानवरों की तरह हाँक दिया गया सड़क पर, लहूलुहान पैर। वो आपको महिलाओं के चित्र याद होंगे, वो बच्चे जो तड़प रहे थे भूख प्यास से, दम तोड़ गए बहुत सारे बच्चे, उसमें महिलाएं। तो वो भी इस देश ने देखा, लोगों ने देखा। फिर जो बेरोजगार नौजवान है वो 10 साल से बाट जो रहा है कि कब सरकारी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ ठेके पर आप नौकरियां दे देते हैं, अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आते हैं। तो ये जो नौजवानों का गुस्सा है, जो लोगों का गुस्सा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के उस बनाए गए पूरे ब्रांड की को तोड़ता है, उस छवि को ध्वस्त करता है। और लोग अब इतना आजिज आ चुके हैं कि ये तो आज हुआ है,
यहाँ आलम ये है कि पिछले 3-4 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि लोग अब टेलीविजन जैसे ही मोदी जी आते हैं वो बंद कर लेते हैं। अव्वल तो उन्होंने चैनल देखने बंद कर दिए। अब तो आप जैसे लोग जिस तरह से लोकप्रिय हैं, जिस सच को लोग देखना पसंद करते हैं, वो यहाँ आकर के सर्च करते हैं, वो टेलीविजन पर जाते ही नहीं है। लेकिन कई बार जब ऐसा होता है दृश्य तो लोग मोदी जी की तस्वीर देखते ही चैनल बदल लेते हैं। ये जो विश्व में डंका बजने की बात, ये सब बीजेपी आईटी सेल का खेल है। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। हालात ये है कि विदेश नीति तो बुरी तरीके से चरमरा गई है। बांग्लादेश तक में चाइना घुस गया है। आप अब एक तरफ से नहीं 7 तरफ से घिरे हैं चाइना से, तो बचे कहाँ हैं? इसलिए वो पूरा छद्म टूट चुका है और मुझे लगता है कि जो गुस्सा रहा होगा वो बेरोजगारों का रहा। सबसे ज्यादा नौजवान जो है वो जोखिम में लेकर के इस तरह का कदम उठाता है, उसे चिंता होगी अपनी कि मेरे साथ क्या होगा। अगर वो व्यक्ति देख लिया जाता तो उसके साथ क्या होता। उस पर कहिए एनएसए लगा दिया जाता, वो भले ही चप्पल फेंकी है लेकिन कहिए एनएसए लगा दिया जाता। तो ये जान करके अगर कोई कर रहा है तो आप उस दुख दर्द को समझ सकते हैं। अगर कोई संवेदनशील प्रधानमंत्री होता है, कोई नेता होता है, तो वो उसके दुख को महसूस करता है कि इसने ये जोखिम क्यों लिया। लेकिन आप जानते हैं जिस तरह का वहां फोर्स लगा हुआ था, तो सच्चाई ये है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह की आप गरीबों को छिपाते हैं, लोगों को आप प्रताड़ित करते हैं, कभी अकबर नगर को आप हटा देते हैं, तो आपको तो लोगों से प्रेम नहीं है। बेसिकली आप लोगों के लिए बने नहीं, आप केवल सत्ता के लिए बने हैं। जब ऐसा कोई आता है तो फिर लोग आगे जाकर के परेशान आकर के इस तरह का कदम उठाते हैं। मैंने कहा कि ये कदम उचित नहीं है, लेकिन इस बात को भी महसूस किया जाना चाहिए कि आखिर किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, उसकी क्या मजबूरी, क्या उसका दुख, क्या उसकी तकलीफ रही। दोस्तों, मोदी बनारस में हारते हारते जीते हैं। मात्र 1.5 लाख से जीत हुई है, वो भी तब जब निर्दलीय उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भरने दिए गए तब। इसका सीधा और बिल्कुल साफ सा मतलब है कि देश मोदी के झूठ, मोदी के जुमलों से परेशान है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से, राहुल गांधी 4 लाख से और मोदी सिर्फ 1.5 लाख से ना जीतते। मोदी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सामने छींके आ गई। अगर सामने कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर बहन कुमारी मायावती खड़ी होती तो मोदी बनारस से चुनाव हार सकते थे। मोदी की गाड़ी पर बनारस में चप्पल फेंका जाना कोई शुभ संकेत नहीं है। फिर कहती हूँ, ये वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। ये मोदी के पतन का संकेत है। अब भी वक्त है, अहंकार को त्याग दीजिए। हम जैसे सच्चे पत्रकारों को कांग्रेस का इकोसिस्टम कहना बंद कर दीजिए। अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सच्चाई को स्वीकारिए कि अब आप हिंदू मुसलमान करके बहुत ज्यादा समय तक देश नहीं चला पाएंगे। अपने मंत्रियों को थोड़ा समझाइए। मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है। गिरिराज सिंह जी, बिहार में अगले साल ही चुनाव है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब समझ चुके हैं कि बीजेपी क्या है। दोस्तों, ये वो विचारधारा है जिसने पहले ही गाय के नाम पर एक जाति की लिंचिंग का तमाशा देखा, मुस्लिमों से हिंदुओं को डराया। अयोध्या में हारते ही अयोध्या के सनातनी हिंदुओं को गालियां बकने लगे। बीजेपी को हरा दिया इसलिए अयोध्या वासियों को मंथरा की औलादें कहने लगे, रावण के सपोर्टर कहने लगे। इनको अपने मतलब से ही मतलब है, इनको हिंदू हित से कोई मतलब नहीं है। इस बार ये पूरी तरह से ना एक्सपोज हो चुके हैं। ये हिंदू मुसलमान को बांटने की नई थ्योरी लेकर आए हैं। कहते हैं मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम मुसलमानों और यादवों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जो ऐसी बात कर रहे हैं इनसे बड़ा जातिवादी और अलगाववादी मानसिकता के नेता इतिहास में कभी पैदा नहीं हुए होंगे। अभी जनता ने सबक सिखाया है और फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे। ये कहते हैं कि हमको मुसलमानों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया इसीलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। दोस्तों, सच ये है कि कोई माई का लाल ये बता ही नहीं सकता कि किस जाति ने किसको कितना वोट दिया। इसका कोई डेटा वेटा जारी नहीं होता है, सिर्फ अंदाजा है, लगाते रहिए। मुसलमान और यादव बीजेपी के गुलाम तो है नहीं कि उनको वोट करेंगे ही करेंगे।
भारत में बीजेपी को वोट देना कंपलसरी है, ऐसा भी नहीं है। बाबा साहेब का संविधान अब भी लागू है भाई। वोट इंसान का अपना अधिकार है, लेकिन ये बीजेपी के लोग देश में तानाशाही मानसिकता पैदा करना चाहते हैं। ये अपना संविधान, अपने नियम थोपना चाहते हैं। इनको वोट नहीं मिलेगा तो ये काम भी नहीं करेंगे। ये जाति, धर्म, मजहब, पंथ देखकर काम करेंगे भाई। पिछले 75-80 सालों में इतनी जहरीली मानसिकता कभी नहीं पनपी। मोदी जी समय संकेत दे रहा है, उड़ता हुआ चप्पल संकेत है। बंटवारे की राजनीति से बाज आ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।